वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है रीजनिंग क्लास में। और हमेशा की तरह आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को एक कॉपी और एक पेन साथ में लेकर के बैठना है और साथ साथ क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करनी है। जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उससे पहले आपको ट्राई करना है कि आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर लें और आपको उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसमें आपको जो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसका पता लग जाएगा कि अ, आपका जो स्टैंडर्ड है वो क्या है और कितना आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन फर्स्ट से रीजनिंग के, जो कि है चैप्टर ब्लड रिलेशन से। ये एक बच्चे की प्रॉब्लम थी, ग्रुप में दी थी ये प्रॉब्लम, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, पॉइंटिंग टू माला, काला सैड शी इज माई ब्रदर्स ओनली सिस्टर्स डॉटर, हाउ इज माला रिलेटेड टू काला। माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, वह मेरे भाई की इकलौती बहन की बेटी है, माला कला से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि जो पॉइंटिंग टू माला क्या है, कला कहती है कि किसकी तरफ इशारा कर रही है, माला की तरफ इशारा कर रही है। शी इज कौन, माला। जो माला है, इज माई ब्रदर्स ओनली सिस्टर, जो ब्रदर्स की ओनली सिस्टर कौन होगी, ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है काला बोल रही है, या कला भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जो भी इसका नाम है एक्स वाई जेड। तो ये कला बोल रही है कि जो माला है वो मेरे माई ब्रदर्स ओनली सिस्टर, जो उसके भाई की ओनली सिस्टर, ओनली सिस्टर का मतलब वो कला खुद हो जाएगी। ठीक है, उसकी डॉटर है, जो कला है उसकी डॉटर कौन है, माला है। ठीक है, तो हाउ इज माला रिलेटेड टू काला, जो माला है वो काला से कैसे रिलेटेड होगी। तो इसमें पूछा है, देखो यहाँ पे बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। इसमें ये पूछा है कि माला और काला का पूछा है ना, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें माँ आंसर बताना है या डॉटर आंसर बताना है। तो जहाँ पे से होता है, एक के साथ को तो से मिलेगा और एक के साथ या तो खाली मिलेगा या यहाँ पे का लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, या माला का काला से क्या संबंध है, या माला कला से कैसे संबंधित है। यहाँ पे कुछ नहीं होता तो यहाँ पे हम का लगा सकते हैं, बात वही होगी। अब आपको क्या बताना है, आपको जो का होता है जहाँ पे, वहां पे उसको का को क्या ट्रीट करना है, कौन। यानी कि इसमें पूछा है कि माला कौन है इन दोनों में से, माला और कला में से माला कौन है। तो माला क्या है, माला नीचे है, ये डॉटर है और ये मदर है। तो माला कौन है, माला क्या है, डॉटर। DAUGHTER, डॉटर, जो कि ऑप्शन सेकंड में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ 45, 72, 101, 133, 169 और इससे आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे इनको अलग अलग यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये 45 है, ये 72 है, ये 101 है, ये 133 है और ये 169 है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि अगर मैं 45 का डबल करता हूँ तो ये 90 से ज़्यादा हो जाता है, इसका डबल करता हूँ तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये डबल तो होगा नहीं इनका। ठीक है ना, डबल में तो नहीं होगा। और मैं अगर देखता हूँ इनके कोई स्क्वायर या क्यूब के आसपास कोई डिजिट्स दे रखी है तो वो भी नहीं दी हुई है, सिर्फ 169 है। इससे पता नहीं लगता कि क्या हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस मेथड यूज करेंगे, यानी कि में कितना डिफरेंस है वो हम चेक करेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस 12 में से 5 गया 7, 6 में से 4 गया 2, 27 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस चेक करते हैं तो 11 में से 2 गया 9 और 9 में से 7 गया 2। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये 32 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं तो ये 6 और ये 3, यानी कि यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ +3 हुआ है, यहाँ +4 हुआ है। तो आगे क्या होना चाहिए, +5 होना चाहिए। यानी कि जो इनका और इसका जो डिफरेंस होगा वो कितना आना चाहिए, इन दोनों का जोड़ के बराबर। ठीक है ना, दोनों जोड़ रहे हैं तब 29 आ रहा है, इसमें जोड़ रहे हैं तो 30 आ रहा है। यानी कि 29 में 3 जोड़ रहे हैं तो 32 आ रहा है, 32 में 4 जोड़ रहे हैं तो 36 आ रहा है, 36 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 41 आएगा। यानी कि जो इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना आना चाहिए, 41। यानी कि 41 क्या करेंगे हम इसमें 169 में ऐड कर देंगे। तो ऐड करते हैं तो 9 एक 10 होता है, 0 आएगी यूनिट डिजिट पे, यानी कि ऑप्शन 4 210 इसका आंसर होगा। फिर भी एक बार टोटल कर ही लेते हैं। 9 एक 10, एक कैरी करेंगे, 6 और 4 10 और 1 11 और 1 और 1 2, ये 210 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव फिगर विच विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। उस विकल्प आकृति का चयन
कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये क्वेश्चन फिगर हमारे पास है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे जो फोर्थ डब्बा है, बॉक्स है, इसके अंदर है। तो हमें बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 4 ऑप्शन जो हमें दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे एक में लेफ्ट में है ये ब्लैक डॉट, ये फिर राइट में है, फिर यहाँ अगली वाले में लेफ्ट में, तो आगे वाले में क्या आएगा, ये राइट में आएगा। तो राइट में यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये गलत हो जाएगा और यहाँ पे भी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे 3 जो ये निशान दिए हुए हैं मैथमेटिकल, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, एक ये स्क्वायर जैसा है, रोम्बस जैसा, और एक ये स्क्वायर है। तो अगले वाले में चलते हैं। तो जो ये रोम्बस है वो कहाँ आ रहा है, नीचे आ जाता है, और जो स्क्वायर है वो लेफ्ट में आ रहा है, यानी कि ये क्लॉकवाइज चल रही है। ये जो चीज़ें हैं ये क्या चल रही हैं, ये क्लॉकवाइज चल रही हैं। ठीक है, तो आगे वाले में ये क्लॉकवाइज, सेकंड वाले में ये क्लॉकवाइज आकर के ये जो चीज़ यहाँ पे थी तो ये यहाँ आ जाती है, और ये वाली चीज़ कहाँ, ये जो ये वाली चीज़ है वो यहाँ पे आ जाती है। तो क्लॉकवाइज चलाएंगे, तो ऐसे ही आगे भी ये भी क्लॉकवाइज चल रही है। देखो यहाँ पे ये भी क्लॉकवाइज चल रही है। जो सेकंड वाली डब्बे में जो ये 3 जो मैथमेटिकल जो निशान दे रखे हैं ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो आगे भी क्लॉकवाइज चलेंगे। यानी कि जो ये वाला ट्रायंगल वाला निशान है कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जो स्क्वायर है ये कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और जो ये रोम्बस है वो कहाँ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो बीच में रोम्बस है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक हो सकता है, ये गलत है। अब जो राइट में है ये क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा स्क्वायर। तो स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे राइट में क्या सर्कल ट्राइंगल दिया है, और यहाँ पे क्या दिया, ये बिल्कुल सही दिया है, स्क्वायर दिया। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, बस ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं। क्लॉकवाइज कैसे, ये जो चीज़ पहले में है वो अगले वाले क्लॉकवाइज में चेंज हो रही है, फिर उसके अगले वाले में आ जाएगी क्लॉकवाइज करके, और उसके बाद फिर एक जो स्थान है वो चेंज हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ ही गया होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। ये भी सीरीज से ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं 19, 43, 90, 180 और 368। तो ये इसके क्या है, डबल के आसपास दिख रहा है साफ साफ। 19 दूनी 38 होती है, 38 में 5 ऐड कर देंगे तो 43 हो जाएगा, और 43 को 90 तक जाने के लिए डबल करेंगे तो डबल क्या होता है, 86 होता है। 86 में 4 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। 90 का डबल 180 होता है, तो 3 ऐड करेंगे तो 183 हो जाएगा। यानी कि +5 +3 प्लस, उल्टी गिनती चल रही है, 5 4 3, आगे में +2 होना चाहिए। देख लेते हैं, इसका डबल करेंगे तो इसका डबल क्या होता है, 6 8 8 16 और 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 6 8 8 16 1 और 1, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, 366 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे। अब अगले वाला होगा उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे इसके डबल में, तो ये 8 दूनी 16, ठीक है, और प्लस 1 ऐड करेंगे, डिजिट पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। फिर भी कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 736 और 1 737 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी इस क्वेश्चन का पहले हमें आंसर निकल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन था हमारा सीरीज से। ये डाइस से है। एक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याओं में से कोई एक संख्या अंकित है। 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, यानी कि 2 का अपोजिट बताना है हमें। ठीक है, तो पहला डाइस और दूसरे डाइस में देखते हैं कोई एक कॉमन है क्या। यहाँ 2 4 और 5 है, यहाँ 1 3 और 6 है, कोई भी कॉमन नहीं है। तो दूसरे और तीसरे में देखते हैं, यहाँ 1 3 6 है और यहाँ पे 4 5 और 3 है। तो क्या कॉमन है, सिर्फ एक चीज़ हमें देखनी है, एक नंबर, वो है 3 कॉमन, और कोई भी कॉमन नहीं है, यही हमें चाहिए था। अब यहाँ पे 3 लिख दिया और दूसरा भी 3 लिख दिया। अब जो पहले वाला ये वाला डाइस है, इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 3 के बाद हमने 6 लिख दिया। अब 6 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, तो 6 के बाद हमने 1 लिख दिया। अब आते हैं सेकंड नंबर वाले को डाइस पे, तो 3 के बाद यहाँ क्या है, 4 है, और 4 के बाद क्या है, यहाँ पे 5 है। ठीक, अब ये क्या है, अपोजिट आ गए। ये 1 का अपोजिट 5 है और 6 का अपोजिट 4 है, तो क्या बचा, 2 बचा। तो ये किसका अपोजिट होगा, 3 का अपोजिट होगा। तो यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें बताना है 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या है, यानी कि 2 का अपोजिट बताना है। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में हमें दिया हुआ है। ये बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चन, और ये इस ट्रिक से काफ़ी इजीली हम इसको, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व कर लेते हैं क्लॉकवाइज चल के।
या इसको एंटी क्लॉकवाइज चल के भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बात वही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है सेलेक्ट द ऑप्शन विच हैज द सेम रिलेशन विद द थर्ड नंबर एज द सेकंड नंबर विद द फर्स्ट नंबर। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। यानी कि पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या है, इनका क्या रिलेशन है। ये 12 का स्क्वायर अभी 5 ऐड कर देंगे तो 149 हो गया। 12 का स्क्वायर क्या आता है 144 होता है, इसमें 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 149 हो जाएगा। अब 21 का स्क्वायर क्या आता है 21 का स्क्वायर 441, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 446। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है the given sheet is folded to form a cube. In the cube so formed, which of the alternative letter pairs will be on the opposite faces? दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में विकल्पों में कौन सा अक्षर युग्म विपरीत फलकों पर होगा। देखो ये जो एक डाइस है उसको खोल दिया गया है और उसके जो 6 सरफेस होते हैं ना वो हमें दिख रही है। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई ओपन डाइस होता है यानी कि किसी को डाइस को खोल देते हैं तो वो इस तरीके से दिखता है। तो इसमें जो अपोजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये पहला और तीसरा अपोजिट होता है, ये चौथा और दूसरा और चौथा अपोजिट होता है, और जो ये बचते हैं ये आपस में अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे मैं इनका अपोजिट लिख देता हूँ। जो y है उसका अपोजिट क्या होगा m होगा, a का अपोजिट क्या होगा k होगा, और u का अपोजिट क्या होगा s होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं अपोजिट देख लेते हैं। k और a अपोजिट है नहीं है, y और s अपोजिट है नहीं है। इनके अकॉर्डिंग जो अभी हमने अपोजिट निकाले हैं y और k अपोजिट हैं ये भी नहीं है, और u और a अपोजिट हैं यहाँ पे, ये u और a भी अपोजिट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी हमने। देखो ये k और a अपोजिट है और ये पहला ऑप्शन है ना k और a का अपोजिट का ये दिया हुआ, तो ये हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन a हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पे आते हैं। इन अ कोड लैंग्वेज proven is coded as PSQOFW. How will Monger MONGER will be written in that language? एक कोड भाषा में PROVEN को PSQOFW लिखा जाता है, उसी भाषा में MONGER को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रूवन और PS जो कोड दिया हुआ है उसको लिखते हैं एक बार। यहाँ ये PROVEN दिया हुआ है, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं PSQOFW। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं इनकी नंबरिंग कर देते हैं। तो नंबरिंग करते हैं, ये P 16 नंबर पे, R 18 नंबर पे, O 15, V 22, E 5 और N 14 नंबर पे आता है। नेक्स्ट नीचे वाले की भी नंबरिंग करते हैं। ये P 16 पे आता है, S 19 पे आता है, Q कितने पे आता है 17 पे, ये 15, ये 6 और ये 23। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो 16 है इससे अगली संख्या क्या है 17, ये क्या है 18 उससे अगली संख्या क्या है 19, ये क्या है 15 उससे अगली संख्या क्या है 16। ठीक है, ऐसे ही ये 22 है तो इससे अगली संख्या 23, 5 से आगे 6 और 14 से आगे 15 है। ठीक है, ये वाला पैटर्न यहाँ इसमें फॉलो कर रहा है। तो अब मोंगर है, मोंगर को लिखते हैं MONGER। ठीक है, तो यहाँ इनकी नंबरिंग ये 13 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 14 14 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से 14 नंबर पे के बाद यहाँ पे क्या आएगा 15 आता है, 15 के बाद 16 आना चाहिए और 13 के बाद क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए। अब ऐसे ही करते हैं तो यहाँ G है, यहाँ पे 7 के बाद 8 आएगा, ये 5 के बाद 6 आएगा और ये 18 के बाद 19 आएगा। तो अब इनकी नंबरिंग जो होती है उसके हिसाब से अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं। यहाँ O आता है, ठीक है, ये 16 नंबर पे P आता है, ये 14 नंबर पे N आता है, ठीक है, ये 19 नंबर पे S आता है, 6 नंबर पे F आता है और 8 नंबर पे H आता है। तो ये जो OPNSFH है ये क्या है पहले ऑप्शन में हमें गिवन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Select the Venn diagram that best represents the relationship between the following classes.
उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। सर्जन, डॉक्टर, प्लम्बर। यहाँ पे जो डॉक्टर के अंदर क्या आएगा, सर्जन आएगा। ठीक है, जो डॉक्टर के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, तो ये डॉक्टर के अंदर क्या आएगा, सर्जन आएगा। और प्लम्बर क्या है, प्लम्बर एक अलग से क्लास है। तो ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ब्लड रिलेशन का है, डाउट क्वेश्चन है, तो इसको भी बता देखते हैं। कि इसमें बोलता है कि पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, मीरा सेड हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर्स इन लॉ। हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन दैट फोटो। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, उसके पिता के इकलौते बेटे की पत्नी मेरी सास है। फोटो में मीरा के पति का उस महिला से क्या संबंध है, ये हमें बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये, बच्चों को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है। चलो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं जो मेल होता है, मेल के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, ट्रायंगल यूज़ करता हूँ। और जो फीमेल होती है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, सर्कल यूज़ करते हैं। ठीक है, जनरेशन का भी मैंने बताया, जो सेम जनरेशन में होते हैं वो एक लाइन में चलते हैं। ठीक है, और जो उससे एक पीढ़ी ऊपर होती है वो क्या, उससे ऊपर वाली लाइन में उससे एक पीढ़ी और ऊपर होगी तो वो उससे ऊपर है। यानी कि ये एक पीढ़ी ऊपर है, ये दो पीढ़ी ऊपर है। ये दादा में आ जाते हैं, ये अंकल चाचा ताऊ में आते हैं। ये जो सेम जनरेशन वो होती है, ये एक पीढ़ी नीचे और ये एक दो पीढ़ी नीचे होता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ये क्वेश्चंस होते हैं इस पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे बोलता है जो पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, मीरा सैड। एक फोटो है किसी लेडी का, उसके बारे में कौन बोलती है, मीरा बोलती है। क्या बोलती है, जिसका फोटो है उसके बारे में बोलती है हर फादर, यानी कि फीमेल है। हर का मतलब फीमेल है, ये कोई फीमेल है जिसका फोटो है। इसका फादर, इसका फादर क्या होगा, फादर है तो मेल है, मेल के लिए हम ट्राइंगल यूज करते हैं। इसका फादर है, इसके फादर का इकलौता बेटा है, सन। हर फादर्स ओनली सन, तो इसका फादर का इकलौता बेटा क्या होगा, इसका भाई होगा। और भाई के लिए मेल, मेल के लिए हम ट्राइंगल यूज करेंगे। ये एक ही जनरेशन के आए। ठीक है, अब उस सन की वाइफ, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, इसकी वाइफ, ये भी सेम जनरेशन में है, वाइफ है तो यहाँ पे क्या, फीमेल, फीमेल है तो सर्कल यूज करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, जो भाई बहन होते हैं उनके बीच में ऐसा निशान लगाता हूँ, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनके बीच में मैं ये एक छोटा सा कर्व का निशान लगा देता हूँ, याद करने के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एक जनरेशन में अलग अलग रिश्ते बनते हैं, तो ये भाई बहन होता है तो इसके लिए क्या करते हैं, सीधी लाइन होती है। और जो हस्बैंड वाइफ होती है उसके लिए हम ये एक कर्व होती है, एक स्माइली होती है, इसको लगा देते हैं। ठीक है, याद करने के लिए। आगे, सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ, किसकी, मीरा की। मीरा बोल रही है ना, इज माई मदर इन लॉ, किसकी, मीरा की। ये मीरा की मदर इन लॉ यानी कि मीरा की सास है। तो ये क्या होगा, सास कब होगी ये, यानी कि इन दोनों का कोई बेटा होगा और उस बेटे की क्या होगी, पत्नी होगी। और वो पत्नी कौन होगी, वो पत्नी होगी मीरा। ठीक है, वो पत्नी कौन होगी, मीरा होगी, तभी तो इसकी सास लगेगी। ये इसका पति है, पति। ठीक है, और ये इनका पुत्र हो जाएगा दोनों का। तो ये क्या हो जाएगी, मीरा की सास। इसे यही बोल रहा है ना क्वेश्चन में, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, इसके पिता के बेटे की वाइफ मीरा की सास है। तो यहाँ पे पूछा है कि हाउ इज मीराज हस्बैंड, जो मीरा का हस्बैंड कौन है, ये है, ये मीरा का हस्बैंड है उस लेडी से जो कि फोटो में थे। फोटो में लेडी कौन थी, फोटो में लेडी थी ये वाली। कैसे संबंधित है, अब देखो, जो ये आदमी है ये किसका बेटा है, इसका है। और ये किसकी बहन है, इसकी बहन है। तो यानी कि ये क्या लगेगी, इसकी बुआ लगेगी। और ये बुआ लगेगी तो ये क्या लगेगा, इसका भतीजा लगेगा। यानी कि मीरा के पति का क्या संबंध है, महिला से। तो जो मीरा का पति है ये क्या बनेगा, इसका भतीजा। भतीजा है तो ऑप्शन एक इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, सही क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Select the alternative figure which will come in place of the question mark in the following figure series. उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो सीरीज, इसमें दो है, इससे अगले वाले में तीन है, फिर दो है, फिर तीन है, तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए, दो आनी चाहिए। ठीक है, जो निशान है, मार्क्स जो दे रखे हैं इसमें वो दो आने चाहिए।
अब ये 2 मार्क्स यहाँ पे हैं, फिर एक में के बाद एक छोड़ करके हैं, उसके बाद एक छोड़ करके आएंगे। तो पहले वाले में कहाँ है, ऊपर है, तीसरे वाले में नीचे हैं, तो पांचवे वाले में कहाँ आएंगे, ये निशान ऊपर आएंगे। ठीक है, और कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो ये गलत हो जाएगा, दोनों ऊपर आने चाहिए, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर, ये नीचे, और ये फिर यहाँ पे ऊपर आएंगे दोनों एक साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a paper is folded and cut as shown in the figure below. What will it look like when you open this paper? एक कागज है, उसको निम्नलिखित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है। इस कागज को खोलने पर यह है कैसा दिखाई देगा, ये देखना है। तो पहले ये ऐसे मोड़ा जाता है, उसके बाद फिर इसको ऊपर मोड़ा जाता है। तो मोड़ने के बाद इस पे पेपर में कटिंग की जाती है। ऊपर सर्कल है और नीचे क्या है, स्क्वायर है। तो अब इसको मैं वापस अनफोल्ड करता हूँ, तो जो ये स्क्वायर है ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये रेक्टेंगल, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो सर्कल है ये राइट में आ जाएगा, और बीच में रेक्टेंगल, और यहाँ पे क्या आएगा, एक हमारा स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि क्या फोटो बनेगी, ये स्क्वायर होगा, ये रेक्टेंगल होगा, और ये क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। अगर मैं इसको पहले ही एक अनफोल्ड करता हूँ, उसके बाद फिर से दोबारा अनफोल्ड करूंगा, तो ये पूरी कंप्लीट पिक्चर बन जाएगी। तो पहले इसकी के बेस पे देख लेते हैं। पहला तो उत्तर नहीं होगा, और सेकंड वाले में यहाँ पे ये नहीं आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के लेफ्ट राइट में है। बीच में क्या आएगा, बीच में ये आएगा हमारा रेक्टेंगल। अब आगे देखते हैं, ये वाला क्या सीन है। ये यहाँ पे पूरा क्या कर दिया इसने, कलर कर दिया, तो कलर होगा ही नहीं, ये तो बीच में खाली है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी इजी है। तो आज की क्लास इतनी ही। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह लर्निंग करते रहिए, ग्रोइंग करते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।